प्यारे बच्चों, आप सबको और आप सबके परिवारजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप जानते हो, जन्माष्टमी कान्हा जी के हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाई जाती है। भारत में ही नहीं, सारे विश्व में, सारी दुनिया में एक उत्सव के रूप में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। मंदिरों में राधा कृष्ण के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी झांकियाँ सजाई जाती हैं। दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाल गोविंदाओं की टीम मटकी फोड़ती है। इसमें सफल होने पर इनाम दिए जाते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। लोग अपने घरों में भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, झूला झुलाते हैं। इस दिन पर विशेष मिष्ठान और पकवान बनाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादो महीने के अगस्त या सितंबर माह की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में मथुरा के जेल खाने में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आधी रात में हुआ था। इसीलिए आज भी उसी तिथि और नक्षत्र और घड़ी में जन्माष्टमी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार, अधर्म और अनाचार बढ़ता है, तो भगवान विष्णु अपने अलग अलग स्वरूपों में दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भी भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो अपने मामा कंस और अनेक दुष्टों का अंत करने के लिए हुआ था। कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल खाने से मुक्त किया और पहले की तरह ही अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। श्री कृष्ण के अलावा माता यशोदा ने बलराम और सुभद्रा का पालन पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माता यशोदा ने बलराम के जन्म से पहले ही उनकी माता रोहिणी को अपने पास बुला लिया था। माता रोहिणी श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की प्रथम पत्नी तथा बलराम और सुभद्रा की माता थी। कृष्ण और बलराम का नामकरण बहुत गुपचुप तरीके से महर्षि गर्ग के द्वारा किया गया था, ताकि कंस को कृष्ण के जन्म के बारे में पता न चले। महर्षि गर्ग यदुकुल के कुल गुरु और राजपुरोहित थे। श्री कृष्ण और बलराम की शिक्षा दीक्षा ऋषि सांदीपनि के आश्रम में हुई थी। ऋषि सांदीपनि ने कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दीक्षा दी थी। गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण ने गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र पूर्णदत्त को यमराज से वापस लाकर दिया था। अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अर्जुन से कराया, लेकिन बलराम सुभद्रा का विवाह अपने शिष्य दुर्योधन से करना चाहते थे। सुभद्रा, जिनको चित्रा भी कहा जाता है, अभिमन्यु की माता थी। वही अभिमन्यु जिन्होंने चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में सीखा था। बच्चों, आप जानते होंगे कि श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माता यशोदा अपने लल्ला को दिन में 8 बार भोजन कराती थी, लेकिन जब गोवर्धन पर्वत को प्रभु ने 7 दिन तक अपनी कनिष्ठा उंगली यानी लिटिल फिंगर पर धारण किया था, तो उस दौरान कुछ भी नहीं खाया। इंद्र के क्षमा मांगने पर तथा अपनी इस लीला को विराम देने पर माता यशोदा ने 8 गुणा 7 यानी 56 भोग का प्रसाद खिलाया था। इन 56 भोगों में लल्ला की पसंद के अनाज, फल, ड्राई फ्रूट और मिठाई, नमकीन तथा पेय पदार्थ शामिल होते हैं। कृष्ण ने अपने बंधु बांधवों की रक्षा और सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़कर द्वारिका को बसाया, जिसको देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा और दानवों के इंजीनियर मैदान द्वारा बनाया गया था। क्योंकि कंस का ससुर मगध का राजा जरासंध अपने दामाद कंस की हत्या की वजह से मथुरा पर बार बार आक्रमण करता था और श्री कृष्ण और उनके बंधु बांधवों को परेशान करता था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन के सारथी बने। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई इस बातचीत यानी संवाद को श्रीमद्भागवत गीता नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया, जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। बच्चों, कृष्ण के साथ इस्कॉन की बात करना भी आवश्यक है। कृष्ण भक्ति में लीन इस अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, की स्थापना 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा की गई थी। स्वामी प्रभुपाद का जन्म एक बंगाली बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। इनका नाम अभय चरण दे था। इनकी शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। ये इंग्लिश भाषा में बहुत एक्सपर्ट थे। 37 साल की उम्र में ये श्री शील सरस्वती गोस्वामी के शिष्य बनकर पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे।
इनके गुरु चाहते थे कि ये श्रीमद्भागवत गीता का अंग्रेजी में विदेशों में प्रचार प्रसार करें। अपने गुरु की आज्ञा को प्रभु आज्ञा मानकर इन्होंने श्रीमद्भागवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू किया। कई वर्षों की अथक मेहनत के बाद इनके जीवन काल तक देश और विदेशों में लगभग 108 इस्कॉन मंदिर स्थापित हो चुके थे। वृंदावन में इनका निधन हुआ। अपनी आखिरी सांस तक ये गुरु की आज्ञा कार्य में लगे रहे। आज सऊदी अरब को छोड़कर सारी दुनिया में इस्कॉन के करीब 600 के आसपास मंदिर हैं। पाकिस्तान में भी इस्कॉन का मंदिर है। सुबह शाम घंटियों की मंगल ध्वनि सुनी जा सकती है। अनेकों अस्पताल, गुरुकुल तथा हरे कृष्णा के चिन्ह हैं। में इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन के नाम से मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम संचालित होता है। भारत सरकार का मिड डे मील जो सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलता है, इसी फाउंडेशन से फ्री उपलब्ध कराया जाता है। तो बच्चों, ये थी जन्माष्टमी पर कुछ जानकारी। एक बार फिर आपको बधाई। हैप्पी जन्माष्टमी।